गंगा कहती है लक्ष्मी तू मुझ पर हंसी है, सरस्वती कहती है तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बने। वो वृंदावन कर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई, क्या हुआ क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी इसने मुझ पर हंसा है, गंगा जी कहती है। सरस्वती कहती है मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी। क्रोध आया, मां पार्वती बोली क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद, रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त कर। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे, महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते, उन्होंने देखा कि दुखी शिव जी से करिए, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है कि मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी, अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, बोलो जम के जरा, तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार, मंजरी को उतार दो। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो। बहुत उपद्रव मचाने लगा, पर वृंदा की भक्ति के कारण जीवित था। देवता घबरा गए, देवताओं ने कहा इसको मारे कैसे, तो भगवान शिव ने कहा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, तो भगवान विष्णु के मारने का प्लानिंग तो आप ही कर सकते हो प्रभु, हमारे बस की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वृंदा हमारा भजन करती है, और हमारा भजन करे और हम मारे तो अच्छी बात थोड़ी ना लगे, आप बताओ कैसे मारा जाए। तो भगवान बोले एक तरीका है कि तुम जब मैं जलंधर को युद्ध के मैदान में लेकर जाऊंगा तब तुम इसका सात्वित्व भंग कर दो, इसके कक्ष में जलंधर बन। तो भगवान विष्णु बोले ये मेरा पूजन करती है, मैं सात्वित्व भंग करूं अच्छा लगेगा, एक काम करो नहीं तो तुम सात्वित्व भंग करो। शंकर भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी जगदम्बा से मैंने जब विवाह करा था, वचन दिया था हे जगदम्बा, नारी के सात्वित्व को एक तू और एक मैं सदा सदा के लिए जीवित रखेंगे, नारी के सात्वित्व को। इसलिए स्त्री नारी जो भी व्रत करती है, उपास करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, अर्चना करती है, उसमें लक्ष्मी जी का पाठ नहीं होता, लक्ष्मी जी की आराधना नहीं होती, सरस्वती की आराधना नहीं होती, उसमें माता पार्वती की आराधना होती है। तीज का व्रत किसका है? बोलते जाओ। चतुर्थी का व्रत किसका है? छठ का व्रत किसका है? पार्वती। जितने माताएं व्रत करती है सब पार्वती के हैं। सातित्व देने वाली है, अखंड सौभाग्य देने वाली है, वो सुख देने वाली। सरल नहीं है माँ, जगत की जगदम्बा है, धात्री है, वो जगत धात्री। पहचानो जरा, इसके पति हो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वयं शंकर जिसका पति हो उसके पास में अष्ट सिद्धियां नव निधियां, तो चारों तरफ बिखरती हुई अष्ट सिद्धि नवनिधियां चलती हो, तो वो सहज कैसे हो? सहज नहीं हो। अब भगवान विष्णु गए जलंधर बनकर, जलंधर को ले गए शंकर, मार दिया शंकर भगवान ने जलंधर को, सिर कटा, वृंदा की गोद में गया तो वृंदा का पति तो अंदर बैठा, ये कौन? देखा ये तो नारायण। क्रोध आ गया वृंदा को, मेरा पति मर गया, आपके कारण मेरा सात्वित्व भंग हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान कहते हैं
वृंदा, माना मैं पत्थर का हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया नारायण। एक नारी का सात्वित्व क्या होता है तुमने उसको डिगा दिया है, पत्थर के हो जाओ तुम। वृंदा अपना शरीर त्यागती है, हाथ में जल लेकर भस्म करती है, तुलसी का क्यारा बनती है, उसमें से आवाज निकलती है, शंकर भगवान आपने मेरे पति को मारा तो तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है, कहीं ऐसी ये सामान रख के कहीं चला जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र जम के बोलो भगवान ठाकुर जी, दोनों को इकट्ठा करना, शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त बनी रहेगी, याद रहेगा किसी और वाले महाराज ने क्या क्या सुनाया था, तो अगली बार कम से कम तुम भी तो कथा बाज सकते हो। इसलिए याद करते चलो।